शकति देहनाथ যথা যথা तबेत गाएव हरिनाम सुखे अपराध हवे हत अपराध हवे हत गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दशे ऋण प्रेक्षायति हिना कवि है न कृपा लभियाए जन कृतार्थ हईबे नाथ कवि है न कृपा लभियाए जन कृतार्थ हईबे नाथ शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीन करो मोरे करो मोरे आत्मसाद गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दशे ऋण प्रेक्षायति हिना योग्यता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सार जगता नाहार जगता विचारे किछु नाही पाई तुम्हार करुणा सार करुणा ना हले कादिया कादिया करुणा ना हले कादिया कादिया प्राण ना राखिब प्राण ना राखिब यार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दशे ऋण प्रेक्षायति हिना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दशे ऋण प्रेक्षायति हिना एवार मोरे कर दया एवार मोरे कर दया पतित पावन श्री गुरुदेव एवार मोरे कर दया आमी नीलाम তোমার শরণ নিলাম এইবার মোরে করো দয়া জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
भक्तवृन्द गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरे हरि बोले तेना আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে বিষয় সারিয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকতে রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকতে কবে হাম বুঝাব সে যুগল প্রীতি আমি কবে হাম বুঝাব সে যুগল প্রীতি উপর রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ প্রার্থনা কারই সদা নরোত্তম দাস আর প্রার্থনা কারই সদা নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরি বল 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 गिरिराज महाराज जय ताई गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं
स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शंभुदे पादं भुजयते नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते नमो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीद वै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्रम गुरुपाद जगत गुरु नितला विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में इदास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद सभी के चरणों में इदास अधम का यथाविध दंडवत। तत्पश्चात हम लोग नियम पूर्वक भगवत कथा श्रवण करते हैं, श्रवण करके आ रहे हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे द्वितीय स्कंद और नवम अध्याय। इसी अध्यायों में भगवान ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत वो भागवत का जो उपदेश प्रदान करें। हम लोगों ने इसलिए अध्यायों में श्रवण करके आए। परीक्षित महाराज अनेक प्रश्नों की सुखदेव गोस्वामी के चरणों में, उन प्रश्नों के आधार पर अब यह भागवत कथा चलेंगे। परीक्षित महाराज ये प्रश्न किया था, हे गुरुदेव, ये जीव जो है, जीवात्मा जो है, जीवात्मा चेतन है,
जीवात्मा नित्य है। जीवात्मा माया से अतीत है। जिन जीवात्माओं में 3 गुण, उसमें कोई प्रवेश है नहीं, स्पर्श है नहीं, फिर भी इसी संसार में आकर के किस प्रकार जीवात्माओं का संसार दशा जो है, ये संसार दशा प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है? कोई निमित्त है या निमित्त विहीन है, या किसी कर्म के द्वारा कुछ तो होंगे। क्या है इसका कारण? क्या है? जीवात्मा का जो ये संसार जो है, बंधन दशा जो है, बंधन दशा होने का कारण क्या है? आज सुखदेव गोस्वामी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। श्री सुक उवाच आत्म मायामृते राजन् परस्यानुभवात् मनः न घटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवन्यशा। देखिए, आत्म मायामृते राजन् परस्यानुभवात् मनः न घटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवान्यशा। तो जीव जो है, संसार दशा प्राप्त होने का एक ही कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण केवल अज्ञान, केवल अविद्या। अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण जीवात्माओं का संसार दशा प्राप्त होता है। देखिए, केवल ये संसार सृष्टि हुए है, जीवात्मा केवल उस अवस्था में है। किस अवस्था में? तट अवस्था में है। जीवात्माओं को तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तट अर्थात वो जो मध्यवर्ती स्थान जो है, कहा? चित जगत, जड़ जगत के बीच में जो रेखाएं जो है, जो उस रेखाओं को तट कहा जाता है। और उन रेखाओं में जीवात्माओं की अवस्था है। भगवान ने रुचि की परीक्षा ली। किधर रुचि है? अधिकांश जीव, अधिकांश जीवात्मा जो चित जगत जो है, भगवत लोक जो है, भगवान को देख करके उधर आकृष्ट होकर के भगवत लोक, अधिक अंश जीव वहां चले गए। और कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ जीव माया की ओर आकृष्ट होकर, माया को देखकर मोहित होकर जैसे ही माया की ओर आए, उसी समय माया देवी ने क्या किया है? अविद्या के द्वारा वो जो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन जीवात्माओं को बंधन करते हैं और करके इस संसार दशा में डाल देते हैं। वो जो अविद्या जो है, अविद्या अर्थात माया जो है, माया ही संसार का मूल कारण है। वस्तुतः ये माया जो है, ये माया वस्तु तो वास्तविक नहीं है। आप लोग जानते हैं, अवास्तविक है। पर अवास्तविक होने पर भी हम इन माया को, इसी माया को वास्तविक जैसा ऐसा हम मान रहे हैं। माया किस प्रकार है? जैसे जादूगर है ना, जो माया दिखाता है, खेल दिखाता है बाजारों में, मेलाओं में, वो भी एक प्रकार माया है। इंद्रजाल जो है,
जादूगर क्या करते हैं, अपने मंत्रों के द्वारा, अपने माया के द्वारा सभी जीवों को, सभी मनुष्य को, श्रोता को, दर्शक को मोहित करके सामने जो कुछ करते हैं सब कुछ मिथ्या है, कोई भी सत्य नहीं है वहां पर जो देखने वाला जो है ना, उनके मन में सत्य जो है वास्तविक अनुभव होता है। उस घटना को देखकर कभी हंसता है, कभी रोता है। वास्तव में वो वास्तविक है नहीं है, ये किसी को पता है जो मायावी है, जो खेल दिखा रहा है। और उनके साथ जो उनका जो लोग जो है, उन लोगों को इस बारे में ना तो कोई शोक है, ना तो कोई हर्ष है। वो लोग जानते हैं ये वास्तविक में ये कुछ है नहीं, ये केवल लोक रंजन के लिए ये केवल खेल है। उसी प्रकार ये संसार है। वास्तव में इस संसार में जो कुछ है सब अविद्या के द्वारा ही हो रहे हैं, सब माया है। माया अर्थात अनित्य है, सब नाशवान है। जैसे हम लोग रात में क्या देखते हैं, सपनो दृष्टि रिवान जैसा हम लोग सपनों देखते हैं। सपनों के समय अनेक कुछ अघटन जो है, अनर्थ हम लोग प्राप्त करते हैं। जिस अनर्थ को प्राप्त करके हम कभी रोते हैं, कभी दुख प्रकाश करते हैं। सपनों के माध्यम से देखिए, सपनों में एक सांप आकर के किसी को काट दिया। वो व्यक्ति उस समय, यद्यपि वो घटना वास्तव में नहीं हो रहा है, फिर भी वो सपनों के अवस्था में वो व्यक्ति रो रहा है। सपनों में किसी का पुत्र चला गया, वास्तव में घटना हुआ नहीं है, सपनों में हुआ है। उस सपनों जब तक है तब तक वो व्यक्ति खूब करके रोएंगे। सपनों टूटने के बाद वो व्यक्ति उस विषय को लेकर, उस घटना को लेकर ना तो शोक करते हैं, ना तो मोह करते हैं, ना तो चिंतन करते हैं। क्यों? जानते हैं सपनों में हमने जो कुछ देखा है, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, वो वास्तविक नहीं है, वो अवास्तविक है। अवास्तविक होने के कारण उन घटना के लिए ना तो कोई शोक करते हैं, ना तो कोई दुख करते हैं, ना तो कोई हर्ष प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानी जन है, जो आत्मविद है, जो पंडित जन है, इसी संसार को लेकर, संसार में रहते हुए संसारों में, संसार के साथ ना तो कोई मोह है, ना तो कोई आसक्ति है, ना तो कोई राग है, ना तो कोई द्वेष है। बोले क्यों? ज्ञानी जन, महात्मा जन, बुद्धिमान लोग जानते हैं ये संसार भी अनित्य है, सपनों की तरह। जब तक हमारी दशा सपनों में है, आंख बंद है, सपनों अवस्थाओं में हम बहुत कुछ देखते हैं। आंख खोलते ही सारा घटना गायब। उसी प्रकार ये भी हमारे एक प्रकार सपनों है। ये जीवन जिस दिन नष्ट हो जाएंगे, शरीर से आत्मा निकल जाएंगे, आंख बंद होने के कारण ये सारा खेल उसी दिन खत्म। आपके सामने कुछ नहीं रहेगा, आपके साथ कुछ चलेगा नहीं, हो ही जाएंगे नहीं। जिस प्रकार आंख खोलते ही सपनों में जो कुछ हमने देखा सब कुछ गायब, उस प्रकार आत्मा चले जाने के बाद इस संसार में सब कुछ गायब हो जाएंगे। इसलिए वास्तव में ये जो कुछ हम देख रहे हैं संसार में, ये वास्तव में ये अवास्तविक वस्तु है, ये मिथ्याभूत संसार है। पर इस संसार में
जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारा जो बालकपन जो है, युवा अवस्थाएं जो है, जो वार्धक्य है, बुढ़ापा, जो जो कुछ अवस्थाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सब माया का ही खेल है। ये माया से ही प्रतीत होती है, और कुछ नहीं है। अविद्या के कारण, माया के कारण, देखो हमारा आसक्ति कहाँ है? शरीर के ऊपर में है, संसार के ऊपर में है। केवल अविद्या ही कारण है। और ये आसक्ति जो है, ये माया मोह जो है, ये माया मोह ही बंधनों का कारण है, और बंधनों का कारण कोई है नहीं है। अविद्या, अविद्या के द्वारा जो आसक्ति है, ये आसक्ति ही बंधनों का कारण है। जीवात्माओं का बंधन दशा इस प्रकार हुई है। वास्तव में जीवात्मा तो बंधनहीन है, उनको बंध कोई नहीं पाएंगे। फिर भी वो जो प्रकृति जो है, वो जो अविद्या नामनी माया जो है, वो भी भगवान की शक्ति है। शक्ति होने के कारण जीवात्मा उन शक्ति के पास हार जाते। देखिए, ये एक प्रश्न है। परीक्षित महाराज का ये भी प्रश्न था। कौन सा प्रश्न? वो जो जीव है और ईश्वर जो है, शरीरधारी जीव और भगवान का स्वरूप, इन दोनों में क्या विशेषता है? इन दोनों में क्या पार्थक्य है? देखने में तो एक ही लगता है। भगवान भी मानव का शरीर धारण करके संसार में आते हैं लीला करने के लिए। तो भगवान ने जब मानव का शरीर धारण करते हैं, तो मानव का शरीर और भगवानों का शरीर में क्या पार्थक्य है, क्या विशेषता है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज ये हमारा जो शरीर जो है ना, मानव का शरीर है, ये तो माया के द्वारा ही गठित है। शरीर में जो कुछ तत्व है, केवल दो तत्वों को छोड़ करके ये सारे तत्व सब कुछ माया ही है। अविद्याभूत माया के द्वारा गठित होने के कारण ये शरीर भी एक प्रकार नाशवान है, ये शरीर भी एक प्रकार अनित्य है। इस शरीर का 6 प्रकार भाव है। अस्ति, जायते, वर्धते, अपरिणमते, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते। 6 प्रकार भाव, 6 प्रकार विकार। अस्ति, जब जन्म होता है, अस्ति कुछ दिखाई देता है, हाँ ये कुछ पिंड है। उसके बाद अवस्थान जायते, फिर वर्धते, धीरे 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 शरीर वर्धन होता है, वृद्धि होती है। और वृद्धि का भी, वर्धनों का भी एक सीमा है। अंतिम समय तक ये शरीर वर्धन, शरीर वृद्धि नहीं होती, इनका भी एक समय है। जब समय पूरा हो जाता है, फिर अपक्षीयते, और अपक्षीयते उस समय क्या होता है, धीरे 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 क्षय होना शुरू होता है। और क्षय होते 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 ऐसा एक परिस्थिति, ऐसा एक समय आता है, नश्यति, नश्यति, शरीर नाश हो जाता है। 6 प्रकार भाव, 6 भाव युक्त ये हमारा शरीर है। शास्त्र में ये भी कहा है, बीत क्या है, ये हमारा शरीर जो है मलमूत्रों का भंडार है। मलमूत्रों का भंडार तो है, और क्या है,
विष्टा, राख और कीड़ा। अंतों में यही परिणाम है। अंतों में क्या है? कीड़ा। अगर शरीर से प्राण आत्मा निकल जाएंगे, निकल जाने के बाद इसी शरीर को मिट्टी के नीचे अगर गाड़ दिया जाए, क्या होंगे? शरीर के ऊपर कीड़ा आ जाए। देखिए, इसी शरीर के ऊपर, जिस शरीर को लेकर हमने किस प्रकार अभिमान करते हैं, किस प्रकार अहंकार करते हैं, किस प्रकार हम दाम्भिकता करते हैं, अंतों में कीड़ा। अगर जला दिया जाए एक मुट्ठी राख, अगर किसी जंगलों में फेंक के आ जाए, कोई पशु पक्षी आकर के खा जाएंगे और खाने के बाद केवल क्या बन जाएंगे? खाने के बाद केवल विष्ठा ही बन जाएंगे। ये मानव शरीर का ये गति है, मानव शरीरों का ये परिणाम है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, हे बुद्धिमान जीव, जिस शरीर का इस प्रकार गति है, हम इस शरीर को रोक नहीं पा रहे हैं, शरीर हमारे वश में नहीं है, इसी शरीर को लेकर इस प्रकार अभिमान, इस प्रकार घमंडता नहीं करना चाहिए। क्योंकि शरीर भी आपका नहीं है। अगर आपका होता, शरीर को आप अपने इच्छा के अनुसार शरीर को आप चला पाते, क्योंकि आपके हाथ में शरीर नहीं है, आपसे अतीत है। इसलिए जो हमारा कुछ है नहीं है, तो उस विषय को लेकर के, उन वस्तु को लेकर के हमें कभी भी अभिमान, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। संसार में जो कुछ है सब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शरीर है, धन है, संपत्ति है, पुत्रों, परिवार, जो कुछ रिश्तेदार है, सब किसी के हाथ में नहीं है, सब अपने हमारे हाथ से अलग है। इसलिए इन वस्तु को लेकर, धन संपत्ति लेकर, पुत्रों परिवार लेकर, घर मकान लेकर, इस अपना शरीर लेकर कभी भी मान, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये मानव शरीर का परिणाम है। पर भगवान का जो रूप है, भगवान का जो शरीर है, वो ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर चिन्मय है, भगवान का शरीर अपराकृत है, और भगवान का शरीर जो है वो केवल आत्मो माया कृते, अपने आत्मो माया के द्वारा, योगो माया के द्वारा भगवान रूप धारण करते हैं। और हमारे शरीर जो है ये महामाया के द्वारा, माया दो प्रकार है, एक है योगो माया और एक है महामाया। महामाया के द्वारा जो भगवत विमुख जीव जो है, उन जीवों के ऊपर महामाया का अधिकार है। और भगवान का जो भक्त है, भगवत उन्मुख जो है, उन भक्तों के ऊपर योगो माया का विस्तार है। देखिए, भगवान जब भक्तों के साथ लीला करते हैं, केवल योग माया है। असुर के साथ जब वंचना आदि लीला करते हैं, वो केवल महामाया है। कंसों के साथ भगवान ने जो कुछ किए है घटना, ये सब माया, महामाया का ही काम है। देवकी वसुदेव के साथ भगवान जिस प्रकार लीला किए है, ये योग माया का ही। इसलिए भगवान का शरीर, भगवान का रूप चित्तमय है, अपराकृत है। ये अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा ही भगवान रूप धारण करते हैं। भगवान के शरीर में 6 प्रकार भाव जो है, विकार जो है, भगवान के शरीर में ये नहीं है। केवल भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान इस प्रकार लीला करते हैं। भगवान नित्य किशोर रूप है। जो बाल्य आदि लीला है, उन वात्सल्य आदि भक्तों को कृपा करने के लिए भगवान इस प्रकार लीला करते। इसलिए मानव शरीर और भगवान का शरीर रूप जो है, विग्रह जो है, ये कभी भी एक नहीं है। एक तो हम देखते हैं, देखते हुए भी वो संपूर्ण अलग है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
क्या कहते हैं, यन्मो कर्मो चमे दिव्यम एवं व्यक्ति जो तत्तः, तत्वों से जो जानते हैं भगवान का जन्म, भगवान का लीला, भगवान का शरीर, भगवान का जो कुछ है, उनको तो संसार से मुक्ति हो ही जाती है। देखिए ये अविद्या की काम किस प्रकार है। अविद्या जब निवृत्त होती है तभी जीवात्मा का मुक्त हो जाता है। जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होगी तब तक जीवात्मा का मुक्ति जो है कभी भी संभव नहीं। इसीलिए अविद्या को दूर करने के लिए, अविद्या को नाश करने के लिए उपाय क्या है? एकमात्र उपाय भगवत नाम संकीर्तन। भगवत कृपा के द्वारा भगवान जब कृपा करेंगे तब वो अविद्या तभी नाश होंगे जब हम भगवत ज्ञान प्राप्त करेंगे। भगवत ज्ञान के बिना, भगवत कृपा के बिना कभी भी संभव नहीं है। इस संसार में जिन्होंने जिन्होंने भगवत कृपा प्राप्त किए हैं, भगवान की अनुग्रह प्राप्त किए हैं, उन्होंने केवल भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार किए। देखिए भगवान को प्राप्त करने का भी भगवत कृपा होना चाहिए। कहां तक कहे पितामह ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ने भी भगवत कृपा के द्वारा भगवान को उन्होंने दर्शन किया, भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित को इस प्रकार, देखो इस विषय में एक इतिहास है, एक घटना है। क्या घटना? ब्रह्मा जी भी भगवत कृपा से किस प्रकार भगवान को उन्होंने दर्शन किया, भगवान को उन्होंने साक्षात किया है, इसका भी आदि घटना है। पितामह ब्रह्मा जिस समय भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने क्या देखा? प्रकट होकर के ब्रह्मा जी ने यही देखा, क्या देखा? इस संसार में चारों ओर केवल जल ही जल है, जल ही मग्न है। ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं चला हम कहाँ चले आए, कहां पर है, हमें किसने जन्म दिया है, ये स्थान कौन सा है। अपने स्थान को निर्धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक चेष्टाएं की। उस कमल फूल के नाल जो है, उस नाल में भी घुसे, हम कहां से आए। हजारों हजारों वर्ष उसी में बीत गए, फिर भी ब्रह्मा उसी नाल का ना तो आदि ना तो अंत ब्रह्मा जी को मालूम। फिर ऊपर आ गए, ऊपर आकर के अत्यंत व्यस्त हुए हैं, अब हमें क्या करना है, ये कौन सा स्थान है, हम कहाँ जाना है। जब अत्यंत व्यस्त हुए, अत्यंत व्याकुल हुए, तब उस समय दो अक्षर वाले शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिए। केवल दो ही अक्षर है, और वो शब्द कौन सा है? तब तब हे ब्रह्मा, तुम तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, बस वही है, और कुछ है नहीं। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, ये ध्वनि जो है, शब्दों जो है, कहां से आए हैं, बोलने वाला कौन है? बोलने वाला तो कोई होना चाहिए। जो ये शब्द बोला है, जिन्होंने आदेश दिए हैं, उनको अनेक तो चेष्टा किए हैं ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए, पर दर्शन नहीं कर पाए। चेष्टा करने पर भी जब दर्शन नहीं कर पाए, अंत में जाकर के ब्रह्मा ने क्या किया?
वो तप शब्द जो है, उन तप शब्दों को ही अपनी जीवन का साधन मान करके, अमूल्य धन संपत्ति मान करके ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ किया। देखिए, तप शुरू किया है, तप करते करते हजारों हजारों वर्ष बीत गए, और 1000 वर्ष बीतने के बाद उस तपस्या से भगवान जब संतुष्ट हुए, भगवान संतुष्ट होने के बाद ब्रह्मा जी को अपना लोक जो है, अपना वैकुंठ जो स्थान है, वैकुंठपुरी ब्रह्मा जी को दर्शन कराए। ब्रह्मा उस समाधि अवस्था में भगवान की लोक जो है, वैकुंठ वैकुंठ को दर्शन कर रहे। किस प्रकार? वहां जाकर के देखा, केवल उस वैकुंठ में जितने ही उसमें लोग हैं, जो भी देवताएं हैं, सबका रूप एक ही है। सबका चतुर्भुज, सबका श्याम वरण, सबके हाथों में शंखो चक्रो गदा पद्मो, सबके गले में माले, माथे में मुकुट है। ये दिव्यो दिव्य आभूषण, दिव्यो दिव्य वस्त्रों धारणकारी ब्रह्मा देख करके चकित हो गए। ये कौन है? सब एक जैसे ही है, उसमें कोई पार्थक्य नहीं है। देखिए, भगवान और भगवान का सेवक, वैकुंठों में भेद उसमें कुछ है नहीं, केवल 2-3 स्थानों में भेद है, और कोई भेद है नहीं है। भक्तों का भी जैसा रूप है, भगवान का भी ऐसा ही रूप है। ब्रह्मा जाग देख करके चकित हो गए, भाई हम क्या देख रहे हैं। इस प्रकार देखते देखते ब्रह्मा जी ने क्या देखा? रत्नो सिंहासन के ऊपर एक दिव्य पुरुष विराजमान है। वो पुरुष भी श्याम वरण है, चतुर्भुज है, और उन पुरुषों के लिए सभी ही सेवा में लगे हुए हैं। अनंत अनंत लक्ष्मियां संभ्रम के साथ हाथ जोड़ करते हुए सेवा कर रही है उन पुरुषों का। उन पुरुषों को देख करके ब्रह्मा जी एकदम गदगद हुए। ये कौन है? और ये भी कौन है? देखिए, जो भगवान है वैकुंठ में, और भगवान का भक्त है, केवल 2-3 स्थानों में भेद है। क्या भेद है? केवल जो भगवान वासुदेव, भगवान नारायण है वैकुंठ में, भगवान के वक्ष स्थलों पर लक्ष्मी चिन्ह जो है, लक्ष्मी रेखा जो है, वो विराजमान है। और क्या है? भक्त पद चिन्ह, भृगुपद चिन्ह जो है, भगवान के वक्ष स्थल में है। और भगवान के गले में एक मणि है, वो कौस्तुभ मणि। ये 3 चिन्ह जो है, और भक्तों के पास ये 3 चिन्ह नहीं, केवल भगवान के पास ये है। लक्ष्मी चिन्ह, वक्षस्थल में लक्ष्मी, वक्षस्थल में भृगुपद चिन्ह, और गले में कौस्तुभ मणि। भगवान को पहचान के लिए वही 3 उसमें चिन्ह है। जब ब्रह्मा जी ने देखा परम पुरुष को, परमेश्वर भगवान को, अत्यंत गदगद हुए। देख करके ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु धारा बह चली। वही उन्होंने साष्टांग भगवान को दंडवत प्रणाम किया, और जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया भगवान को ब्रह्मा जी ने, भगवान मुस्कुराते हुए वहां से आकर के ब्रह्मा जी का कर है हाथ जो है, हाथ को उन्होंने स्पर्श किया, हाथ को पकड़। हे ब्रह्मन, तुमने जो तपस्या की, उन तपस्या के द्वारा मुझे तुमने जीत लिया है। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। क्योंकि तप मम हृदयम, भगवान कहते हैं ये तप जो है, ये मेरा हृदय है,
भगवान का अत्यंत प्रिय है। अगर कोई तप करे, भगवान उनके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि उन तप से भगवान संतुष्ट हुए। भगवान कहे, हे ब्रह्मन, तुमने जो कुछ दर्शन किया, ये जो वैकुंठ स्थान जो है, और ये मेरे जो पार्षद जो है, तुमने जो कुछ दर्शन किए हैं, वो सब कुछ मेरी कृपा से ही तुमने दर्शन किया है। क्योंकि तुमने तप किया है। तप करने पर उन तपस्वी को, उन मुनियों को, उन भक्तों को इस प्रकार दर्शन हमेशा ही होते हैं। अब तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तुम्हारे मन में जो इच्छा है, तुम मुझसे वर मांगो। हम तुम्हारे इच्छा के अनुसार हम तुम्हें वर प्रदान करेंगे। देखो, भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से क्या कह रहे हैं? तुम्हारे मन में जो इच्छा है, इच्छा के अनुसार तुम वर मांगो और हम वही वर तुमको देंगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके यही मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सृष्टि करने का जो ज्ञान जो है, सृष्टि हम कैसे करें, आपकी माया कैसी है, इस संसार को कैसे प्रकाश करें, बस आप वही ज्ञान हमें प्रदान करिए। क्योंकि हमें सृष्टि करना है। अगर ज्ञान के बिना हम सृष्टि करने जाएंगे तो हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे। देखिए, कोई भी वस्तु, आप कुछ भी सृष्टि करें, अगर ज्ञान के बिना, ज्ञान प्राप्तों के बिना अगर सृष्टि करने जाए, वो सृष्टि कभी भी संभव नहीं। वो सृष्टि हमेशा के लिए अधूरा है। इसलिए सृष्टि करने के लिए पहले भगवत ज्ञान, भगवत कृपा प्राप्ति करना चाहिए। इसलिए तो हम लोगों का सृष्टि जो है संसार में, हम चाहता है एक और होता है एक। हमारे परिवार में, हमारे संसार में, वो जो संसार में पुत्र जो है, पुत्री जो है, हम तो चाहते हैं अच्छा हो जाए, शत हो जाए, पर होता है विपरीत। क्योंकि सृष्टि करने का जो नियम जो है, वो नियम हमें कोई ज्ञान नहीं है। सृष्टि करने से पहले भगवत कृपा होनी चाहिए, वो भी कृपा हमने प्राप्त नहीं की है। वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो भी ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो हमारा सृष्टि जो कुछ हम करेंगे, सब कुछ उल्टा ही हो जाएंगे, संसार के लिए अनर्थ ही हो जाएंगे। इसलिए तो पहले पहले जो बालक जो है, गुरुकुल में ही भेजा गया है, केवल शिक्षा के लिए, केवल ज्ञान के लिए। संसार कैसे हम पालन करेंगे, संसार में हम कैसे रहेंगे, किस प्रकार हम जीवन व्यतीत करेंगे, उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। आज ब्रह्मा पितामहों ने भी उसी प्रकार भगवान से यही मांग रहा है, प्रभु सृष्टि करने का आप शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए। देखिए, ये जो ब्रह्मा जी का तपस्या जो है, ये तो जब प्रकट हुए तब, और प्रत्येक ब्रह्मा जी का जो रात होती है ना, रात के बाद जब सवेरे होता है, उस समय भी ब्रह्मा सारा ज्ञान फिर भूल जाते हैं। और प्रत्येक दिन ब्रह्मा जी का जो दिन है, सवेरे समय ब्रह्मा उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का तप करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन में, ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। उस मुहूर्त में ब्रह्मा जी तप करते हैं, उनके दिन में। उसी प्रकार हमारा दिन है, उस हिसाब से हमारा दिन सब अत्यंत छोटा है। तो तप करने के बाद, तपस्या करने के बाद, भगवत कृपा प्राप्त करके फिर पुनः सृष्टि करते हैं। भगवान ने कहा है, हे ब्रह्मन,
कोई चिंता नहीं है। तुम्हें ऐसा हम ज्ञान प्रदान करेंगे, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, जिन ज्ञान को स्मरण करके तुम्हें संसार की सृष्टि करने का शक्ति तुम्हें हो जाएगी। देखिए वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान भगवान अब पितामह ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान करेंगे। वो ज्ञान और कुछ है नहीं है, ये भागवत ही ज्ञान है, चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोक जो है, ये 4 श्लोक ही मूल भागवत है, और इन 4 श्लोकों का ही व्याख्या जो है, विस्तृत जो है, ये संपूर्ण भागवत है। कोई कोई कहते हैं, वक्ता लोग कहते हैं, वेदव्यास सप्तोदश पुराण रचना करने के बाद मन में असंतोष था, असंतोष हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया है, देवर्षि नारद जी की कृपा से पुनः भागवत रचना करके, अष्टादश पुराण रचना करके मन में प्रसन्नता हुई। ऐसा नहीं है, वेदव्यास 18 पुराण रचना किए हैं, पर भागवत तो केवल चतुर्श्लोक रूप में ही उन्होंने छोड़ दिए है। इन 4 श्लोकों को उन्होंने विस्तार पूर्वक व्याख्या किए नहीं। भगवान की लीला, भगवान की कथा विशेष करके वेदव्यास ने विस्तार किए नहीं है। न करने के कारण उनके मन में असंतोष था। फिर गुरु कृपा से पुनः इन 4 श्लोक को उन्होंने विस्तार पूर्वक उन्होंने प्रकाश किया है, इन 4 श्लोक को उन्होंने मनन किया है, तभी वेदव्यास के भीतर में जो संतोष है, शुद्ध है, भगवत कृपा उन्होंने अनुभव किया। इस प्रकार भगवान अब वो चतुर्श्लोकी भागवत जो है, वो भागवत प्रदान करेंगे, उपदेश करेंगे, और इन चतुर्श्लोकी भागवत का जो मनन जो है, मनन के द्वारा ही पितामह ब्रह्मा जो है, आदि गुरु जो है, सृष्टि करने का शक्ति जो है, सृष्टि करने का समर्थ जो है, इस श्लोक के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। 4 श्लोक से पहले भगवान 2 श्लोक कहते हैं। वो ज्ञान क्या है जो हम ज्ञान तुम्हें हम देने जा रहे हैं, वास्तव में ज्ञान का स्वरूप क्या है? कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम स्वारहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया यावानहं यथा भावो यत रूप गुण कर्मकम तथैव तत्व विज्ञान मस्तु मे तदनुग्रह। ये दो श्लोक उच्चारण करने के बाद आप चतुश्लोकी भागवत उपदेश करते हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्याद् यत् स्वदसात् परम् पश्यादहं यदेतस्य यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहं रीते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भाव यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावशेषनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्यहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वविज्ञासुनात्मनः अन्वयो व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। देखिए, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयो व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये है चतुश्लोकी भागवत, और ये चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या हमारे जितने ही गोस्वामी है, गुरु वर्ग है, सभी ने इन चतुश्लोकियों का व्याख्या सभी ने की है। भागवत का यही मूल है और भागवत का यही सार है।
संपूर्ण भागवत वही विराजमान है, तो कहां तक हम वर्णन कर पाएंगे? केवल शब्दों का जो अर्थ है, भावार्थ है, उन भावार्थ को ही हम केवल स्पर्श करेंगे। उनका जो गुणार्थ जो है, उनका जो विशेष जो ज्ञान जो है, वो तो आगे हम देखते जाएंगे पूरे भागवतों में, जिस प्रकार हम अध्ययन कर पाएंगे, जिस प्रकार हम श्रवण कर पाएंगे। तो पहले भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम स्वारहस्यम तदंगं च गृहान गदितम मया। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं ब्रह्मन परम गुह्यम, परम गुह्यम, परम होता है अत्यंत, गुह्यम होता है अत्यंत गोपनीय जो है, अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो है, वो क्या है? वो केवल भगवत ज्ञान है। भगवत ज्ञान से भी अत्यंत दुर्लभ वो विज्ञान समन्वितम जो ज्ञान जो है। विज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान तो केवल शास्त्र ज्ञान ही है, शाब्दिक ज्ञान है। विज्ञान अनुभव ज्ञान जो है, जिन ज्ञानों में, जिन ज्ञानों के द्वारा भगवान को अनुभव करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा में लगी हुए है, हर समय उनका स्मरण होते रहते हैं, वो विज्ञानमय ज्ञान है। इसलिए विज्ञान होना विशेष प्रयोजन है। ज्ञान तो किसी के पास भी हो सकता है, पर विज्ञान ये किसी के पास नहीं है। विज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कहाँ है? विज्ञान समन्वितम स्वारहस्यम, स्वारहस्यम तदंगं च। स्वारहस्यम, रहस्यम, इसमें जो रहस्य जो है वो क्या है? वो रहस्य केवल भक्ति ही, ये भक्ति ही रहस्य है। किस प्रकार भक्ति व्याख्या करेंगे? यत में ज्ञानम तदंगम, देखिए यत में, जत में मद विषयकम ज्ञानम, मद विषय ज्ञान कहाँ है? शास्त्रों में ही है, वेदों में ही है। त्वदंगम, तदंगम तस्य रहस्यस्य अंगम साधनम मया गदितम त्वम गृहम। वो साधन जो है, किस प्रकार भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति क्या है, साधन क्या है, ज्ञान क्या है? मया गदितम, मया मेरे द्वारा, अब कहाँ जा रहा है? त्वम गृहान, तम गृहान, अब तुम धारण करो। भगवान जिस प्रकार वो ज्ञान उपदेश करेंगे, वो ज्ञान प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी से कहते हैं त्वम धारयम तम गृहान, तुम स्वीकार करो। केवल ब्रह्मा जी ही नहीं है, ब्रह्मा जी हमारे गुरु है, आदि गुरु है। ब्रह्मा जी की कृपा से उस ज्ञान को हम भी प्राप्त करेंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। तब इस संसार की मोह जो है, माया जो है, अपने आप दूर हो जाएगी। आगे इन श्लोकों की जो व्याख्या जो है कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय भी हुए है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल क्षमा करिए। हरे कृष्ण बोल कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय परम पूज्यपाद श्री श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज की जय। जय। जय परम पूज्यपाद श्री हरिदास प्रभु की जय। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग कुछ आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज के विषय के अनुसार अगर किसी का कोई प्रश्न है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या लगता है किसी का प्रश्न है? ठीक है, तो मैं महाराज का चरणों में निवेदन करूंगा, अपना जय ध्वनि देके आज की कथा का विराम दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ महाराज।
जय योगराज महाराज की जय। जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारी विनाथ बिहारी राधा राधा चंद सुंदर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन